नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं एक राजनीतिक की बात करूंगा, जो यूपी के पॉलिटिकल पे बात होगी, चर्चा चलेगी। चर्चा वो है कि उत्तर प्रदेश की पार्टियां सब गठबंधन में आ चुकी हैं। सपा, आप, कांग्रेस, अदर पार्टियां हो गईं, और जबकि उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया में 26 पार्टियां समाहित हैं और एनडीए में 38, जबकि इन दोनों में घमासान युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि इंडिया और एनडीए में घमासान युद्ध होने की संभावना है। लेकिन यहीं पे बात नहीं थमती। बसपा प्रमुख मायावती, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन करना नहीं चाहती हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जिससे बसपा पार्टी का फायदा होगा। क्योंकि जो पार्टियां गठबंधन से हैं तो गठबंधन टूट जाता है। ये लोग सिर्फ लोग जनता को गुमराह करने की बात करेंगे, क्योंकि दलित समुदाय के लोग अभी एकजुट हैं, क्योंकि बसपा की जो ओंठ है आज भी बरकरार है। इस वजह से बसपा प्रमुख मायावती जी अपना चुनाव पूरे भारत में अकेले लड़ेंगी, किसी से समर्थन नहीं, गठबंधन नहीं करेंगी। गठबंधन से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। नाजायज़ फ़ायदे की बात, क्योंकि यह पहले ऐसी बात चली थी कि सन 2019 वाले लोकसभा चुनाव में जब बात कही गई तो उन्होंने कहा कि किसी ने ट्विटर पे हैंड लिख दिया कि बसपा पार्टी 300 करोड़ में बिक गई। दूसरी बात फिर एक सुनाई दी, जो लोगों को खबर आई कि मायावती जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इस वजह से अब रही बात ये, लोगों को सिर्फ हवाई की गई और गुमराह किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मान्यवर काशीराम की शिष्या हैं। जो मान्यवर काशीराम राष्ट्रपति का पद पे ठुकराते हुए उन्होंने कहा तक मैं ऐसे पद पे नहीं बैठूंगा, अगर बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति में क्या है। राष्ट्रपति तो वो है, राष्ट्रपति का पद अपने भारत में वो है कि रबड़ स्टैंप की तरह, जब चाहे तब अपनी मोहर लगा लो और काम निकाल लो, हटा दो। राष्ट्रपति की वैल्यू क्या की जाती है तो मौजूदा में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, इनके पहले रामनाथ कोविंद जी रहे, तो उन्होंने क्या किया, देश के लिए कुछ बोल नहीं पाए। अभी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने भी क्या बोला, क्योंकि वो मणिपुर की घटना पे नहीं कुछ बोल पाई, राष्ट्र शासन लागू नहीं कर पाई। क्या है ऐसे, तो पद लेना है तो प्रधानमंत्री का लीजिए। तो इस वजह से बहन मायावती जी ऐसे पद को क्यों स्वीकार करती, लेकिन लोगों में सिर्फ हवा भर दी गई, लोगों को गुमराह कर दिया गया और दलित वोट इधर उधर बिछड़ने लगा। लेकिन अब वही बात आई, अब दलित वोट बिछड़ेगा नहीं। इसका रीज़न हमने अभी एक अखबार में हेडलाइन में पढ़ा था, जो न्यूज़ में लिखा कि दलित का जो वोट है 19% वो अभी एकजुट है, और इसी के बल से मायावती चुनाव लड़ेंगी, जो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। उनको प्रधानमंत्री बनाना है और बनना है, क्योंकि बाद में अभी चंद्रशेखर साहब, जो भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख रहे, उन्होंने भी कहा था कि हमसे एक बार बात तो करें, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो दलितों के मसीहा जो रहे वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति क्या बन रही है,
क्योंकि ये भविष्य बताता है किस तरीके से किस गढ़ में क्या होगा। अभी अभी तो राज तो चल रहा है, क्योंकि भारत के संविधान की अगर बात करूं तो संविधान खतरे में तो है ही है, ये सब लोग जानते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये जो 13% वाले लोग हैं यही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और अदर 85-87% वाले संविधान की बचाने की बात करेंगे और कर रहे हैं। तो संविधान न बदला जाएगा, संविधान यही कायम रहेगा। और रही बात गठबंधन, गठबंधन से क्या मिला? सपा बसपा का हुआ तब नहीं कुछ फायदा हो पाया, तब भी उन्होंने जब सरकार बनाई और उसके बाद कहा कि हमारा ये काम करिए, हमने समर्थन वापस ले लिया। तो क्यों ऐसा दबाव होना चाहिए? गठबंधन में तो हर एक पार्टी के दबाव होगा, और दबाव तले रह करके अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गठबंधन चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे व्यापार का हो या परिवार का हो, तो गठबंधन होता है। कहते एक में रहना तो गठबंधन, तो वही बात है, सब लोगों का दबाव पड़ेगा, उस तरीके से माहौल में कानून और प्रशासन चलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें क्षणिक होती हैं। और जो अपनी हिम्मत से नहीं हारा वही आखिरी तक टिका रहेगा। तो बसपा प्रमुख मायावती में हिम्मत है और हिम्मत हारी नहीं, और आखिरी तक का सफ़र रहेगा। वो प्रधानमंत्री अवश्य एक बार बनेंगी, चाहे जैसे बनेंगी और शासन अच्छा करेंगी, क्योंकि शिक्षा भी अच्छी होगी, प्रशासन भी अच्छा होगा, नारी का सम्मान भी अच्छा होगा, गुंडा राज भी खत्म होगा, संविधान की रक्षा भी होगी, और देश खुशहाल भी होगा, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। क्योंकि देश तो अपना अच्छा है, संविधान इतना अच्छा है, लेकिन लागू करने वाले अच्छे जब हों तब तो। संविधान से के थ्रू काम देश को चलाने वाले अच्छे हों तब तो देश अच्छा अपने आप रहेगा। आप अपने नियम से काम तो करिए। हम तो देखा है ऐसे एप्लीकेशनें और शिकायतें पेंडिंग में पड़ी रहती, जो काम नहीं करते, लोग काम चोर होते जा रहे हैं। जब शासन नहीं तो काम चोरी जरूर होती है, जब मर्जियाँ करिए मर्जियाँ ना करिए। जब शासन सख्त होगा तो कोई भी काम पेंडिंग में नहीं रहेगा, सारे काम होंगे, और युवाओं के चेहरे पे वो निखार आएगा और वो हौसला आएगा, जो लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी। लोग देना नहीं चाहते, यहाँ तक के सारे डिपार्टमेंट सब ठेके में किए जा रहे हैं और कर दिए गए। देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बिक गईं, गिरही रख गई, तो वहाँ पे कौन किसी को, ठेकेदार मर्जी चाहे लगाएगा, मर्जी चाहे नहीं लगाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? जनता बेरोजगार हो या कुछ भी हो। तो इससे लोगों में ये भावना फैल रही है कि देश को अच्छा नागरिक चाहिए, जो देश के सम्मान और व्यापार की बात कर, देश को अच्छी तरीके से चलाए और राज करे। वो राज नहीं होता है, वो राज नहीं करना है, देश की जनता चुनेगी और उस पर नियम पूर्वक काम करे। जो संविधान के थ्रू काम करे हम उन्हीं को समर्थन करेंगे, जो संविधान की रक्षा करे हम उन्हीं का समर्थन करेंगे, जो हमारे भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था करेगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। तो दोस्तों, आप अपने मत को, अपने विवेक को इस तरीके से ले जाइए, कौन अच्छा है, किसको चुनना है, आप अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं और आगे तक ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि ये देश युवाओं के कंधों पर चलेगा और रहेगा, और अपना अपना फर्ज निभाते रहें। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो जन जन तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।